साथियों, जब किडनी काम करना बंद कर देती है, यानी सीकेडी का मामला होता है, किडनी फेल्योर का मामला होता है, तो डॉक्टरों द्वारा एक बहुत ही कॉमन प्रक्रिया से गुजरने के लिए कहा जाता है, सलाह दिया जाता है कि अब आप डायलिसिस कराइए। क्या आप जानना चाहेंगे कि ये डायलिसिस होती क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, ये कब कराई जाती है, क्यों कराई जाती है और इसके कराने से क्या फायदे होते हैं? मैं डॉक्टर एसबी तिवारी कल्याण जी आज आपको अपने YouTube चैनल डॉक्टर एसबी तिवारी के माध्यम से बताऊंगा कि डायलिसिस क्या होती है, क्यों होती है, कितने प्रकार की होती है और क्यों कराई जाती है। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी दूंगा, कुछ लिंक दूंगा जो आपको किडनी की समस्या से छुटकारा पाने का मेथड भी बताऊंगा और इस डायलिसिस से आपको पूरी तरह से दूर होने का रास्ता भी बताऊंगा। और आपकी भी अगर डायलिसिस चल रही है तो आपकी डायलिसिस छूट भी सकती है, इसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी बताई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं डायलिसिस के बारे में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, जब हमारी किडनी काम करना कम कर देती है या काफी हद तक हमारी किडनी अपना फंक्शन करना बंद कर देती है, तो एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है जिसके द्वारा किडनी के कार्य को कराया जाता है। किडनी का कार्य क्या है? एक्सक्रीशन। हमारे शरीर से जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, खास तौर से लिक्विड चीजों का, ये क्या करती है? शरीर से बाहर करती है। तो अगर उस कार्य को प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही है तो बाय डायलिसिस यानी डायलिसिस के थ्रू उस किडनी के कार्य को कराया जाता है। इसी प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब हमारी किडनी 10 से 15% काम कर रहे हैं या उससे भी कम काम करे, तो डॉक्टरों जो ना ये आपको सजेस्ट किया जाता है कि अब आप डायलिसिस कराइए। डायलिसिस कराने से शरीर में थोड़ा सा जो है टेम्पोररी रूप से शरीर को एक जो है राहत मिल जाती है। शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ, एक्सक्रीटरी जो पदार्थ होते हैं वो शरीर से बाहर हो जाते हैं, तो आपके शरीर को थोड़ी राहत मिल जाती है। हालांकि इससे आपके किडनी को पूरी तरह से ठीक होने का ये कोई मेथड नहीं है, ये एक मैनेजमेंट है। इस मैनेजमेंट से आपको थोड़ी देर के लिए राहत दिलाया जा सकता है। ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस ये बहुत ही कॉमन होती है, ये सरलता से होती है और बहुत ज्यादा मात्रा में इसी को किया जाता है। इसमें होता क्या है कि आपके शरीर, इसमें नकली किडनी द्वारा, इसमें आपको नकली किडनी द्वारा शरीर में किडनी का कार्य कराया जाता है और ब्लड को प्यूरिफाई करके और किडनी के अंदर भेजा जाता है। ये प्रति मिनट 200 से 400 ml ब्लड का जो है प्यूरिफिकेशन कर सकती है। ये हफ्ते में 2 से 3 बार इसकी जरूरत पड़ सकती है। अगर किडनी आपकी मान लीजिए कि बहुत स्थिति गंभीर है तो इसे हफ्ते में 2 से 3 बार भी करवाना पड़ सकता है। इसे डॉक्टर जो है मशीन द्वारा करता है और उस मशीन को डायलिसिस मशीन भी कहते हैं। अब दूसरी जो होती है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में साथियों ये होता है कि हमारे किडनी तक एक पेट के निचले हिस्से से नली डाली जाती है जिसे किडनी तक पहुंचाया जाता है और एक अपसेट नामक जो है डाइसेट नामक जो है एक पदार्थ होता है जिसे पेट के अंदर डाल दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, डाइसेट नामक जो पदार्थ होगा वो पेट के अंदर डाल दिया जाता है जिसे कुछ देर तक आप पेट में रहने दिया जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे पेट के अंदर उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और आफ्टर एब्जॉर्प्शन उसे कुछ देर के बाद निकाल दिया जाता है, तो पेशेंट को राहत मिल जाती है। पेरिटोनियल डायलिसिस ऐसे केस में की जाती है जहां पे पेशेंट की स्थिति बहुत खराब हो, वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता, हॉस्पिटल बहुत दूर है, पेशेंट की स्थिति बहुत क्रिटिकल है,
तो डॉक्टर क्या करता है, इसे घर पे भी पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकता है। अब आप डायलिसिस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लिए। अब क्या आप चाहते हैं कि डायलिसिस अगर मेरी हो रही है तो छूट जाए, या अगर मेरी किडनी में दिक्कत आ गई तो डायलिसिस हो ही ना? तो साथियों, मैं डॉक्टर एस.बी. तिवारी आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। चूंकि मैं किडनी पे ज्यादा वर्क कर रहा हूं और किडनी का होम्योपैथिकली जो आपको अनुभव मैं देने जा रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम लिंक मिलेंगे कि किडनी के मरीजों को लेकर के जो आपके दिमाग में भ्रांतियां हैं वो कैसे दूर होंगी, अगर आपको डायलिसिस हो रही है तो वो कैसे छूटेगी, और कुछ हमारे शुभचिंतक जिनको डायलिसिस हो रही थी, जिनके किडनी में बहुत ज्यादा परेशानी थी, और उन्होंने कैसे अपने आप को इस समस्या से दूर किया, उनका क्या कहना है, ये सारा आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा प्राप्त हो जाएगा। तो आप एक एक लिंक को क्लिक करके आप देखिए कि कैसे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगी। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बताऊं कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति किडनी के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। अगर आपने सही तरीके से समय से दवाओं का प्रयोग किया और थोड़ा सा आपने धैर्य का प्रयोग किया और धैर्य धारण करके अगर आप दवा ले रहे हैं, तो आप किसी गलत फहमी में मत रहिए, किसी तरह के निगेटिव बातों में मत आइए, आपकी किडनी ठीक हो सकती है। साथियों, ऐसे हजारों मरीजों को जीवन दान दे करके आज कल्याणम सेवा संस्थान एक ऐसा मुकाम बना रहा है कि सचमुच में आप जानेंगे, समझेंगे तो आपको खुद ही एक बहुत ही पॉजिटिविटी मिलेगी। हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी उन हमारे किडनी के मरीजों के लिए जिनको या तो डायलिसिस हो रही है या होने वाली है, या डॉक्टर रिकमेंड किया है कि आपको डायलिसिस कराना है, उनके लिए भी और डायलिसिस के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया। तो हमें उम्मीद है कि आज आपको जानकारी बहुत ही काम की है और बहुत ही नॉलेजफुल है, समझ में आ गई होगी। अगर किसी तरह का सवाल, किसी तरह के क्वेश्चन अगर आपको उठते हैं तो हमारे देखिए स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, कॉल करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लिनिक पर आ करके जैसे भी चाहें वैसे आप मेरी सहायता ले सकते हैं। डॉक्टर एस.बी. तिवारी सदैव आपकी सेवा में कृत संकल्पित रहता है। आप कभी भी किसी भी समय आप सेवा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,